गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसा जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में जो कंप्लीट किया था वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया था। और इस वीडियो में हम लोग बच्चों थोड़ा सा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, इसके बाद न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, जो कि दीज आर द पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम पढ़ रहे थे बच्चों नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हम बताए थे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक हम लोगों का होता है कन्वेंशनल सोर्सेज और एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है बच्चों, एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को देखें तो हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, sources of energy, sources of एनर्जी को बच्चों हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोगों ने बताया पढ़ा था, एक हमारा होता है कन्वेंशनल सोर्सेज, कन्वेंशनल, और एक होता है नॉन कन्वेंशनल। एक कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी हैव कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बाद पहले मैंने बताया था कन्वेंशनल सोर्सेज में आपको मैंने बताया था कोल, पेट्रोलियम और इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कोल पढ़ाया बच्चों, 4 टाइप्स ऑफ कोल के टाइप बताए। पेट्रोलियम बताया, पेट्रोलियम में भारत में किन किन एरियाज में पेट्रोलियम निकाला जाता है ये मैंने आप लोगों को बताया। आफ्टर दैट फिर मैंने नॉन कन्वेंशनल और वो फिर इसके बाद मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बाद आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है। न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है और कोशिश करना है कि हमें हर हालत में आज इस चैप्टर को खत्म करना है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बच्चों में आज हम लोगों को थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। तो हम लोग को अगर देखें तो बेटे टोटल प्रोडक्शन का, टोटल कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हम 90% और 90% नहीं तो 75% बच्चों 75% हम लोग थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं। 25% जो हम लोग यूज करते हैं, 75% जो बनता है बच्चों 75% वो थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन करते हैं, थर्मल पावर प्लांट से। और थर्मल पावर प्लांट में बच्चों देखा जाए, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग एज ए फ्यूल दो चीजें यूज करते हैं। या तो हम यूज करते हैं मतलब कोयला, और या तो हम पेट्रोलियम गैसेस यूज करते हैं। तो इंडिया में देखा जाए 75% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से बनती है। और थर्मल पावर प्लांट में लगभग इस समय देखा जाए बच्चों तो मोर देन 350 थर्मल पावर प्लांट आर लोकेटेड इन इंडिया। मोर देन 400 आज के समय हम कह सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट आर इन इंडिया व्हिच इज जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। और टोटल कंजप्शन का लगभग हम 75% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट एग्जाम्पल जैसे आपका रायबरेली में है, और अभी एनटीपीसी इधर बना है, शंकरगढ़ की तरफ बना है एनटीपीसी शंकरगढ़। और इधर आपका क्या नाम से ऊंचाहार में है, कानपुर के पास पनकी में है। तो दीज आर थर्मल पावर प्लांट वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द बर्निंग द फ्यूल। बेसिक एक पर्पज होता है कि हम फ्यूल जला करके वाटर को गर्म करते हैं और दैट वाटर व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। उस स्टीम से जाकर के हम बच्चों क्या करते हैं, टरबाइन को मूव कराते हैं, टरबाइन को हिट कराते हैं, टरबाइन मूव होता है। और टरबाइन को मूव करने से माइकल फैराडे के लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखा जाए बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बच्चों ये एक हाईली एक तरीके से कहें कि बहुत ज्यादा खतरनाक हाईली डेंजरस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बिकॉज दिस इज कंट्रोल प्रोसेस में अगर यही होता है तो दिस इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये अनकंट्रोल प्रोसेस में होता है तो दैट बिकम द प्रोसेस ऑफ बम, एटॉमिक बम। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखा जाए तो बच्चों उसमें हम एज ए फ्यूल के रूप में
यूरेनियम, थोरियम, नेप्टूनियम, इन चीज़ों को यूज करते हैं। स्पेशली यूरेनियम को हम यूज करते हैं आज न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 9th में या क्लास 10th में पढ़ा होगा कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो दिस इज जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है वो बेटा न्यूक्लियर फिशन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन किया जाता है। न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के थ्रू फिशन, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस क्या होता है बच्चों, जब हम किसी हैवी एटम में, स्पेशली हम मान लेते हैं यूरेनियम एटम को, यूरेनियम एटम को 238 एटॉमिक मास यूरेनियम का 92 होता है, एटॉमिक मास 238 होता है, 238। इसमें बच्चे जब हम न्यूट्रॉन से हिट कराते हैं तो ये दो पार्टों में टूटता है। एक पार्ट होता है बेरिलियम और एक होता है बेटा क्रिप्टॉन और बेरिलियम दो पार्टों में टूटता है और इससे 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं और ये 3 न्यूट्रॉन जाकर के न्यू एटम्स को जाकर के रिलीज करते हैं और फिर वो बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूटता है और इस तरीके से अनकंट्रोलेबल प्रोसेस में चलने लगता है और यही एटम बम होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हैवी एटम्स एक दो लाइट एटम्स पे टूटता है। जस्ट लाइक यूरेनियम एटम्स को पे जब हम न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं बच्चों, तो न्यूट्रॉन की बमबारी जब कराते हैं तो इट इज डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। एक बेरिलियम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक बेरिलियम और क्रिप्टॉन में, और 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और ये 3 न्यूट्रॉन जाकर के नए सेपरेट यूरेनियम एटम को जाकर के हिट करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों कि उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मास होता है, लॉस ऑफ मास, और वो लॉस ऑफ मास कन्वर्ट होता है बाय द आइंस्टीन फार्मूला के थ्रू। दैट लॉस ऑफ मास इज कन्वर्टेड बाय द आइंस्टीन इक्वेशन E बराबर mc स्क्वायर। बच्चों किस फार्मूले से? E बराबर mc स्क्वायर, where m क्या है? लॉस ऑफ मास, and c क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट। तो दैट इज द आइंस्टीन इक्वेशन, Einstein equation by which the loss of mass is converted into the heat energy। तो ये क्या कहते हैं, लॉस ऑफ मास होता है और वो लॉस ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है बच्चों, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूक्लियर फिशन। Nuclear fission is the process in which the heavy atoms is split into the 2 light atoms, comparatively light atoms, and in this process there is a loss of mass, and that loss of mass is converted into the heat energy, by the Einstein equation। E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ E क्या है जनरेटेड एनर्जी, m क्या है लॉस ऑफ मास, एंड c क्या है वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ द लाइट। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट का फॉर्मेशन होता है। तो यूरेनियम अगर देखा जाए तो यूरेनियम में इंडिया काफी डिफिशियंसी फील करता है, इंडिया के पास यूरेनियम नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी अमेरिका से इंडिया का एक कांटेक्ट हुआ था जिसे कांटेक्ट नंबर 1, 2, 3 दिया गया था। एक 1, 2, 3 कांटेक्ट इसे दिया गया था कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 1, 2, 3 में सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द यूरेनियम का एक्सप्लेनेशन है। तो 1, 2, 3 कांटेक्ट किया गया, कांटेक्ट नंबर 123 कांटेक्ट किया गया और उसके थ्रू अमेरिका ने भारत को यूरेनियम सप्लाई करने की बात को कहा। भारत को हम यूरेनियम सप्लाई करेंगे और भारत ने कहा कि हम यूरेनियम खरीदेंगे अमेरिका से। लेकिन बच्चों उसमें पहले तो कोई कंट्रोवर्सी है कि अमेरिका ने कहा कि जहां हम पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट में अपने एजेंट भी अपॉइंट करेंगे, तो कि हमारी थ्रू दी हुई इलेक्ट्रिसिटी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कहीं आप एटॉमिक बम तो बनाने में यूज नहीं कर रहे हैं हमारी दी हुई यूरेनियम से। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम इस पर अपने एजेंट अपॉइंट करेंगे। तो भारत सरकार ने बेटे इस पर तुरंत इंकार किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे कुछ एटॉमिक पावर प्लांट ऐसे हैं जहाँ पर हम अपने डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हमारी वहाँ बनती हैं। और इस सिचुएशंस में अगर हम डिफेंस की चीज़ों पे आपके नज़रों में करेंगे तो तब अमेरिका के बीच ये कॉन्टेक्ट हुआ कि जहां पर हमारी दी हुई जिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारी दी हुई इलेक्ट्रिसिटी का, हमारी दी हुई यूरेनियम का यूज होगा, वहां पर हमारे एजेंट रहेंगे। बाकी आप जो आपके डिफेंस वाले हैं उनको आप सेपरेट कर लीजिए, उनसे आपसे मतलब नहीं है। और इस तरीके से भारत सरकार शायद 16 को कहा कि 16 पे हम आपके तुरंत जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन करते हैं वहां पर हम आपके यूरेनियम को यूज करेंगे और आप अपने मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या कहते हैं, यूरेनियम की बात की गई। यूरेनियम तो इस तरीके से इंडिया यूरेनियम के प्रोडक्शन में डिफिशियंसी फील करता है, लेकिन फिर भी इंडिया में झारखंड में एंड अरावली रेंजेस
आप राजस्थान जानते हो कि अरावली रेंजेस का एक्सपेंशन जो है वो राजस्थान पे है। माउंट आबू से लेकर के दिल्ली के पास तक उसका एक्सपेंशन आता है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोर्शंस में, नॉर्थ टू साउथ में एक्सटेंडेड है। तो राजस्थान के अरावली हिल्स और क्या कहते हैं कुछ पोर्शन झारखंड में थोड़ा बहुत, और सम यूरेनियम का कुछ, थोरियम का कुछ प्रोडक्शंस केरला में होता है। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी भारत इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम में डिफिशियंसी फील करता है। इसके बाद बच्चों अगर देखें हम इंडिया में देखा जाए तो कुछ देयर आर 6 पावर प्लांट स्टेशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जिसमें तारापुर बेटे महाराष्ट्र में ये ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दैट इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, दैट इज इन महाराष्ट्र, विच इज डेडिकेटेड फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एंड दूसरा रावतभाटा राजस्थान पे है, रावतभाटा राजस्थान नियर अकोटा। एंड तीसरा बच्चों कलपक्का में तमिलनाडु में नियर चेन्नई, एंड नरोरा उत्तर प्रदेश नियर दिल्ली, एंड कारापारा गुजरात में, और कैगा कर्नाटका में। ये है प्रेजेंटली इस समय देखा जाए बेटा तो कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट का बहुत कम है। लगभग टोटल प्रोडक्शन का, टोटल कंजप्शन का मुश्किल से 1% मैक्सिमम हार्डली कैन बी सेड दैट ओनली 1% ऑफ द टोटल कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस तरीके से बच्चों ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोडक्शन है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है, और वो बहुत कम अमाउंट में किया जाता है। और कुछ ऐसे जनरेट किया जाता है बच्चों, जैसे ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हम बनाते हैं एक बहुत ही डेंस और बहुत ही मजबूत एक चैम्बर बनाते हैं कंक्रीट का, और इसके अंदर हम न्यूक्लियर यूरेनियम वगैरह यूज करते हैं, और इसमें ग्रेफाइट की रॉड्स वगैरह को यूज करते हैं, जो कि बेटे क्या नाम से एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। इसके चारों तरफ एक पाइप होता है, बहुत चौड़ा सा पाइप होता है जिसमें सोडियम भरा होता है, और जैसे ही ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो पूरे चैम्बर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ये जो बेटा मतलब ये होता है सोडियम होता है, ये मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करने के बाद ये इस नदी के थ्रू बाहर जाता है, और इसमें ये वाटर चैम्बर में जाता है, और वाटर चैम्बर में जैसे जाता है तो वाटर चैम्बर में कुछ ऐसे करके इसको फ्लो कराया जाता है, और इसका पर्पज होता है। इसके बाद यहाँ से फिर ये इसी में इंटर करा दिया जाता है। तो इससे क्या करता है, ये वाटर को हीट करता है, और वाटर जब हीट करता है बेटा तो ये कन्वर्ट होता है टू द स्टीम में, और स्टीम जाकर के यहाँ टरबाइन को हीट करती है, और इसके बाद यहाँ पर कंडेंसर लगा करके फिर से वाटर को इसमें इंटर करा दिया जाता है। तो इस तरीके से टरबाइन मतलब चाहे आपका थर्मल पावर प्लांट में, चाहे आपका कोयला के थ्रू चल रहा हो, चाहे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे आपका गैस के थ्रू चल रहा हो, सबका एक पर्पज है कि वाटर को हीट करना, और वाटर को हीट करने के बाद कन्वर्ट इनटू द स्टीम, और उस स्टीम से जाकर के हीट अप करना टू द टरबाइन, और टरबाइन को घूमना, और बाय द माइकल फैराडे के लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना, दैट इज द मेन पर्पज। तो ये बच्चों क्या कहते हैं, हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बातें हो गई।